गुड मॉर्निंग। आज बात करने वाले हैं आरआरसी सेकंड डिवी के बारे में, क्योंकि कल ही फिर से सेकंड डिवी में कुछ सुधार करके फिर से सेकंड डिवी के लिए लिस्ट जारी किया गया। तो उसमें डिटेल से देखेंगे किस कम्युनिटी के बढ़ गए हैं सीट और किसके घट गए हैं, और पूरा डिटेल से देखेंगे कि थर्ड डिवी में कितने सीट आने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि थर्ड फोर्थ अभी पूरी आने की संभावना है, क्योंकि अभी भी सेकेंड डिवी आने के बाद भी बहुत सी सीट अभी खाली है। तो पूरा डिटेल से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका जो फर्स्ट टाइम आया था 2023 का जो डीवी का टप था, वो देखिए यूआर का 75-65 था, ओबीसी का 70-76 था, और आपका एससी का 62-95, एसटी का था आपका ये 53-28, तो 53-28 था एससी का। और ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो यहाँ पे 62-99 था। जो सेकेंड डिवी के लिए कट ऑफ जो जारी किया गया है वो देखिए 74-99 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 70-32, और यहाँ पे एससी का बात करेंगे तो 62-62, और एसटी का 52-96, और ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो आपका 62-63.63। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज कितना हुआ, अगर 75-65 से 74-99 हुआ तो डिक्रीज देखिए कितना हुआ 0.66, जो ये आधा नंबर से ज़्यादा का नंबर का डिक्रीज हुआ है। उसी तरह देखेंगे कि 76 से 32 अगर हुआ है तो 0.44 ओबीसी का भी अच्छा खासा मतलब नंबर डिक्रीज हुआ। 0.44 डिक्रीज होना ये ओबीसी में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इसमें बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। 62-95 से 62 का मतलब 0.33 एससी का भी हुआ है, और एसटी का बात करेंगे तो 32 कम हुआ है। ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे, यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9-6 मतलब 3.36 आपका ईडब्ल्यूएस में भी कम हुआ है। ईडब्ल्यूएस का भी कम हुआ है 0.36। तो यहाँ पे देखिए कि कितना लड़का का सिलेक्शन हुआ है। पहले देखिए जो सबसे पहले था वो यूआर का 118 कैंडिडेट सिलेक्शन था, लेकिन अब कितना है उसमें मात्र 22 कैंडिडेट है। और पहले कितना था उसमें, ये पहले वाला है, ये जो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम जो जारी किया गया था सेकेंड डिवी के लिए लिस्ट, वो उसके लिए है। और इसमें ओबीसी का 24 लड़का था, जिसमें आपकी वाला में कितना जारी किया गया 86, जो बहुत ज़्यादा हो गया। 15 से यहाँ एससी का क्या कर दिया है 30 कर दिया है, 10 से 16 कर दिया है आपका एसटी का, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 13 था, इसका भी 23 कर दिया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम जो हुआ है जो टोटल वो पूरा यूआर में ही हुआ है। तो यहाँ पे पहला जो लिस्ट जारी किया गया था वो 180 कैंडिडेट का था, अब की 177 है, मतलब 3 कैंडिडेट इसमें से कम हो गया ओवरऑल। और कम्युनिटी वाइज बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है आपका यूआर का, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो ओबीसी में पहले 24 था, अब 86 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए कितना नंबर, इससे पहले में भी मैंने वीडियो बनाया कि 0.44 कम हुआ है, तो कितना लड़का का सिलेक्शन हुआ है 86 कैंडिडेट का। 0.44 मतलब बोला जाए कि अप्रॉक्स आधा नंबर के कम होने के कारण कितना का सिलेक्शन हुआ है तो 86। तो देखिए यहाँ पर 86 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि अगर एक नंबर आपके कम होते हैं तो कम से कम यहाँ पे मैंने लिखा था कि एक नंबर कम होंगे तो कम से कम 33 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। एक नंबर अगर कम होते हैं तो 33 कैंडिडेट, जबकि यहाँ पे देखिए 0.66 आपका कम हुआ है, तो कितना सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे 22 कैंडिडेट का। तो मतलब ये अप्रॉक्स सही है। अगर एक नंबर से कम होते हैं तो 33 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, होने का ज़्यादा चांसेस थे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 238 कैंडिडेट का मैंने इस पर बनाया था वीडियो कि एक नंबर अगर कम होते हैं तो 238 कैंडिडेट तक का सिलेक्शन हो सकता है एक नंबर कम होने से प्रत्येक कम्युनिटी में। हाँ, ये 238 तक, लेकिन इसमें क्या है कि इस बार कितना है 0.44 कम है, लेकिन बट कितना कैंडिडेट है 86, तो अच्छे खासे हैं। अगर एक नंबर तक कम होते हैं तो अप्रॉक्स वहाँ तक का कम होने के बहुत ज़्यादा संभावना है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि सेकेंड डिवी तो आ गई, अब तो थर्ड फोर्थ आएगी नहीं, तो अभी भी सेकेंड आपका लिख लीजिए, थर्ड फोर्थ डिवी तक आराम से आएगी। थर्ड फोर्थ तो फिक्स है, क्योंकि देखिए अभी 177 का मात्र जारी किया है, 177 का मात्र जारी किया है, जिसमें 455 अभी भी बचे हुए हैं, 455। तो अभी देखिए इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं सिलेक्शन हो पाया है, क्योंकि देखिए सबको स्टेबल करना होता है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है, व्यवस्था नहीं हुई होगी तो 177 का दिया है।
जैसे इसका काम हो जाता है आपका थर्ड डिवी भी देखने को मिलेगा। उसमें भी 495 में से अगर कम से कम आपको 150 से 200 वहाँ पर भी मिलेंगे। सर जो आपका थर्ड डिवी आएंगे उसमें से भी आपको 150 से 200 कैंडिडेट आने के पूरे संभावना है कि इतना तक का आपके आ जाएंगे थर्ड डिवी में। अगर थर्ड डिवी में इतना आते हैं तो अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो और नंबर कम होंगे, लेकिन थर्ड डिवी में इतना कम होंगे। लेकिन आप इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेकेंड डिवी में जिस रेशियो से कम हुआ है, सेकेंड डिवी में जैसे कम हुआ है अप्रॉक्स अगर जैसे 177 का है और इसी के आसपास फिर आता है 200 या 170 80 85 इस तरह का अगर थर्ड डिवी आते हैं तो जो कम होने का जो रेशियो है, जो डिक्रीज करेंगे नंबर, वो अप्रॉक्स इसी के आसपास रहेंगे। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चेंज होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो अभी ऊपर से अगर मान लीजिए यहाँ पर 75 65 है, यहाँ पर 75 65 से 74 99 आया है ना, तो मतलब बोलिए तो हाईएस्ट से लो आया है। तो यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, डेंसिटी लो के कारण बताइए आधा नंबर कम हो गया मात्र 22 कैंडिडेट के आने से। 22 कैंडिडेट के कम होने से मात्र थे ये आधा नंबर से ज़्यादा 0.66 कम हो गया। तो ऊपर क्या है, डेंसिटी कम है, जिसके कारण तो अगर जो थर्ड डिवी भी आएगी, आना ही है, थर्ड डिवी भी आएगी, अगर उस तरह का 22 है या 30 के आसपास रहा तो वहाँ भी 0.7 या 7.8 या 0.8 तक के नंबर कम हो जाएंगे। वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सीट। तो इतना क्योंकि देखिए ऊपर से कम होगा तो डेंसिटी कम ऊपर रहती है, तो नंबर ऑफ सीट जो है आपका जो डिक्रीज होने के वो ज़्यादा हो जाते हैं नंबर डिक्रीज। उसी तरह इसका भी देख लीजिए 44 में से 86 कैंडिडेट का ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है। तो 86 कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आधा नंबर तक कम हो गया, 70 76 से 70 32 आ गया। अगर इस बार भी अगर 86 या 80 जो भी अगर सिलेक्शन होता है फिर से थर्ड डिवी के लिए, तो वहाँ भी क्या होगा 0.4 या 0.5 मतलब आधा नंबर या इससे प्लस भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा पूरा नंबर ऑफ सीट या टोटल कितना नंबर का थर्ड डिवी में दिया गया है। उसी तरह का एससी का भी 0.33 है और यहाँ पे 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, 30 में से 0.33 कम हुआ है। अगर वही उसी तरह 30 या 40 का आता है तो यहाँ भी आपको 0.4 के आसपास आपको कम होते हुए दिखेंगे थर्ड डिवी में। उसी तरह एसटी का बात करेंगे 0.32, तो यहाँ पे देखिए 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 16 का हुआ है तो 0.32 आपका कम हुआ है। तो 16 में 32 है। अगर आने वाले में अगर थर्ड डिवी में इनका 20 या 25 इस तरह का अगर नंबर आते हैं, इतना का सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा 0.3 की जगह 0.4 या 0.5 तक आधा नंबर तक भी कम हो जाएंगे। उसी तरह का इसका देखिए 0.36 कम हुआ है EWS का। तो कितना लड़का का सिलेक्शन हुआ 23 का 0.36। देखिए तो अच्छे खासे 0.36 मतलब अच्छे खासे कम हुए हैं। तो अगर यहाँ 23 के जगह अगर कुछ 30 35 इस तरह का सिलेक्शन इनका होता है थर्ड डिवी में, क्योंकि देखिए डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट तो अभी अच्छी खासी खाली है। तो थर्ड डिवी में अब कितने नंबर ऑफ सीट आती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 0.36 यहाँ पे कम हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी आप रखिएगी जो जिनका भी नंबर इसके आसपास अभी भी हैं, मतलब 0.1 अगर अभी भी जैसे सेकेंड डिवी में आपका नाम नहीं आ पाया, आप अगर 0.1 या 0.2 या 0.32 या 3.5 या 0.4 के भी आसपास अगर आप हैं तो आपका याद रखिए कि थर्ड डिवी में 99.99 आपका चांसेस है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एकदम पूरा विश्वास है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट अभी भी खाली हैं और जब नंबर ऑफ सीट अभी खाली हैं तो वो वैकेंसी आएगी ही आएगी। अब क्या देखिए पहले तो बचा हुआ कैंडिडेट 163 था, जब डीवी शॉर्ट लिस्टेड हुआ था फर्स्ट टाइम 432 में से तो बचा हुआ कैंडिडेट जो पीटी पास बचा था वो 163 था। लेकिन 163 में से कितना पास हुआ है, अभी तो 22 ही हुआ है। तो 321 यहाँ पे 41 140 41 के आसपास अभी भी कैंडिडेट बचे हैं इसका। तो देखिए यूआर को छोड़ के जितने भी आपका कैटेगरी हैं, ओबीसी में तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए इनका 1486 500 200 356 देखिए इतना तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सभी का। बट इसका क्या है 163 में से अभी 140 के आसपास बचा है। तो इनका पूरा उम्मीद है कि जो है अब इस थर्ड डिवी फोर्थ डिवी आते आते तो लगभग तक का सिलेक्शन हो जाए, कुछ बच जाए 10 20 30 बच जाए, लेकिन लगभग इनका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर कैंडिडेट का खास करके। तो और सभी का तो थोड़ा कम चांसेस है। लेकिन अभी नंबर ऑफ सीट अभी आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए, जिनका अभी भी अगर सेकेंड डिवी में नहीं हो पाया, अगर आप मतलब 0.1 से 1 नंबर के बीच जो भी हैं 0.1 से 1 नंबर के बीच है उनका थर्ड डिवी फोर्थ डिवी में ज़रूर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कि नंबर ऑफ सीट अभी भी बचे हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।